स्वागत है ऑप्शंस फॉर टुमारो में आज के पोजीशन एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ सिनेरियोज बनाने की कोशिश करते हैं कि कल चार्ट को देखकर, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, कैंडल्स को देखकर क्या पैटर्न्स बन रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, सब पर डिस्कस करेंगे। और आई होप आप सभी लोगों को ऑप्शन चेन की दोनों वीडियोस जो हम फर्स्ट हाफ में करते हैं 10 बजे सुबह और 12:30 बजे के बाद सेकेंड हाफ, दोनों वीडियो से आपको हेल्प हो रही होगी। जिनको नहीं हो रही है, जो वीडियोस ही नहीं देख पा रहे हैं, उनका मैं रीज़न बता दूं क्यों नहीं देख पा रहे हैं। अब आप ये देखिए, ये मेरे चैनल का एनालिटिक्स है। अब आप यहाँ देखिए, टोटल ऑडियंस जितनी है जो डेली वीडियोस देखती है, 59% मतलब ऑलमोस्ट 60% आर नॉट सब्सक्राइब्ड, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। सिर्फ 40% लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो ये भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से शायद आप लोग को वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं डेली वीडियोस देखना। दैट्स इट, सिंपल। बाकी आपकी मर्जी है। निफ्टी में बहुत सारी लाइंस बनी हुई हैं आज चार्ट पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत सारी लाइंस बनी, क्योंकि बहुत सारे मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। कभी डाउनफॉल, कभी अपसाइड, कभी गैप अप, गैप डाउन। बड़ा इजराइल वॉर के अगेंस्ट आईएमएफ की न्यूज़ आज आ गई, जिसने इंडिया के जीडीपी को कहीं ना कहीं थोड़ा इंप्रूवमेंट की तरफ दिखाया और फोरकास्ट किया है कि 6.1 से बढ़कर 6.3 कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट होने की चांसेस हैं, और जिसकी वजह से आज हो सकता है कि इसकी वजह से एक मार्केट में इफेक्ट दिखाई दिया हो। और फिलहाल अब ये लाइंस क्या हैं उन पर पहले बात कर लेते हैं। ऊपर से ये लाइन हम एक रेजिस्टेंस लाइन काफ़ी दिनों से देख रहे थे फिलहाल, दैट्स इट, सिंपल। नीचे से एक सपोर्ट लाइन देख रहे थे हम काफी दिनों से, जो दोनों मिलाकर एक हमें चैनल क्रिएट कर रहे थे और मार्केट का मूवमेंट कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा था। यहां पर बीच में आपने एक जो पॉज देखा था, काफी अच्छा पॉज था 19,500 के सपोर्ट पर, और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं और भी नीचे चला गया और उसके बाद दोबारा मार्केट ने रिकवरी कर ही रही थी कि रेजिस्टेंस लाइन पर आई। साथ के साथ अगले दिन हमें इजराइल वॉर की न्यूज़ मिली। कल की बात कर रहा हूं मैं, ये कल का चार्ट है। तो जो गैप अप होना था, गिफ्ट निफ्टी हमारी यहां पर क्लोज हुई थी 100 पॉइंट्स पे, ये हमें गैप अप मिलना था, वो हमें गैप डाउन में कन्वर्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव ग्लोबल मार्केट्स की वजह से। आज अपने इंडिया मार्केट के लिए जो एक गुड न्यूज़ आई, एक रिकवरी कह लें, 500 का एक सपोर्ट कह लें, मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया। अब ये मूवमेंट करने के बाद अब साफ साफ सबको दिखाई दे रहा होगा कि कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन का हमें एक ब्रेकआउट मिल चुका है। अब जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है तो आप सभी लोगों ने कोर्स में भी सीखा होगा, कॉम्बो कोर्स में, या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा कि जब भी किसी चैनल या किसी तरीके का हमें ब्रेकआउट मिलता है, मतलब वो बहुत बार कोशिश कर रहा होता है, बार बार हिट करता है उसको ब्रेक करने के लिए, और जिस बार ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद मोस्ट ऑफ द चांसेस उसको रीटेस्ट करने के होते हैं। तो रीटेस्ट करने के लिए मार्केट को क्या करना होगा? अगर मार्केट को एक अच्छा रीटेस्ट लेना है, इसका रीटेस्ट का मतलब हुआ फिर फर्दर हमें एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। तो इस रीटेस्ट के लिए दो कंडीशन हो सकती हैं कि या तो मार्केट गैप डाउन ले, और गैप डाउन लेगा तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं यहां खुल जाएगा। 19,700 के आसपास, 690 के आसपास क्लोजिंग है, और ये है 630-40, तो ऑलमोस्ट 40 to 50 पॉइंट्स अगर हमें गैप डाउन मिलता है तो ऑलमोस्ट एक रीटेस्ट लेवल पर मार्केट आ जाएगा। इस ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट 650 इंपॉर्टेंट लेवल पहले से भी है, और 650, तो फिलहाल जब तक मार्केट 600 के लेवल के ऊपर रहता है तब तक मार्केट बुलिश है, ये ध्यान रखिएगा। और फिलहाल आज जब 600 सपोर्ट बना तो 700 कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस बनेगा, और 500 भी एक सपोर्ट बना आज, उसके बाद 600 बना, और हमने देखा था कि 500 और 700 का मार्जिन आज ऑप्शन चेन में सुबह हमें दिखाई दिया था बहुत बखूबी जो है। उसके बाद सेकेंड हाफ में 650 भी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने अपना रेजिस्टेंस जो है 700 से लेकर 720 तक शिफ्ट किया था, और आज मार्केट ने 720 के लेवल को टच भी किया, और ये प्राइस एक्शन भी यहां पर एक रेजिस्टेंस की तरह था ट्रेंड लाइन पे। नेक्स्ट ट्रेंड लाइन का अगर हम रेजिस्टेंस देखें तो कहीं ना कहीं 760 के आसपास दिख रहा है। तो अगर मार्केट 760 को ब्रेक करता है, फिर अगला रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट बहुत ऊपर, कहीं ना कहीं 800 और 850 की तरफ मूवमेंट होने के चांसेस हो सकते हैं। तो मीन्स 800 को पार करने के लिए मार्केट फिलहाल 750 760 ब्रेक करना होगा। सो दीज आर द टू सिनेरियोज कि क्या हो सकता है। दूसरा, अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपनिंग मीन्स कि किसी रेंज में या तो यहां ओपनिंग दे दे या यहां ओपनिंग दे दे,
यहाँ ओपनिंग अगर देता है और साथ के साथ 700 कल हमें रेजिस्टेंस दिखाई देता है फिर से, जैसे आज हमारे लिए 700 एक रेजिस्टेंस था, अगर कल भी एक रेजिस्टेंस रहा तो मार्केट कहीं ना कहीं रीटेस्ट के लिए नीचे की तरफ भी जा सकती है 640 630 के लेवल्स पे, और वहां से रिवर्सल तभी लेगी अगर 650 पे सपोर्ट बना रहा सुबह के ऑप्शन चेन में, मीन 650 पे हमें पुट राइटिंग काफी अच्छी दिखाई दी, तो 700 से फॉल लेगा, 650 से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा, और जब 650 से रिवर्सल लेने की कोशिश करेगा तो इत बीच टाइम स्पैन में शायद हमें 700 पर भी पुट राइटिंग बढ़ती दिखे, मार्केट को बुलिश रहना हुआ तो फिर उसके बाद आपको 700 ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। ये पॉसिबल चांसेस जितने भी हैं उसकी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर पुट साइड हम कब देखें अपॉर्चुनिटी, तो पुट साइड आप अपॉर्चुनिटी अभी देखें जब मार्केट 600 को ब्रेक कर दे, 600 को ब्रेक करेगी तो ही कहीं ना कहीं पुट की अपॉर्चुनिटी बनेगी, और सिर्फ ब्रेक करना ही सही नहीं है, साथ के साथ हमें 600 पर कॉल राइटिंग भी दिखनी चाहिए, चांसेस थोड़े से कम है। अब दूसरी चीज क्यों कम है, आरएसआई को देख लेंगे, बस आरएसआई 60 प्लस है, ऑलमोस्ट सपोर्ट लेवल पर है, तो चांसेस क्या हो सकते हैं, कल सुबह के एक बार ग्लोबल मार्केट्स को देख लेते हैं किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स अभी फिलहाल मूव कर रही हैं। अगर ग्लोबल मार्केट्स हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव में क्लोज हुई तो आपको कल गैप अप कंफर्म मिलेगा, क्योंकि इधर से भी सपोर्ट कहीं ना कहीं दिख रहा है। यस, डाउ जोन्स काफ़ी प्लस में है, एशियन मार्केट्स यूरोपियन मार्केट्स प्लस में है, गिफ्ट निफ्टी भी प्लस में, तो कहीं ना कहीं बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और निफ्टी को अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में सबसे पहले आरएसआई को चेक करें, आरएसआई हमें बुलिश बोल रहा है, ठीक है, आरएसआई हमारा 60 प्लस है, जब तक 60 प्लस रहेगा किसी भी तरीके का मूवमेंट ले, जब तक 60 के ऊपर रहेगा मार्केट लगातार बुलिश ही रहेगी, ठीक है। आरएसआई पर एक डिटेल्ड क्लास भी है 24 अक्टूबर को, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, किसी को भी अगर करना हो वो लाइव क्लास, जूम लाइव क्लास, तो नीचे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आरएसआई पर ही बात करेंगे, पूरा आरएसआई को कोड करने की कोशिश करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि कितने टाइप के दिखते हैं, सभी लोग जानते हैं, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, तो बहुत डिटेल में बात करेंगे। उसी में हम आरएसआई पे एक स्ट्रेटजी भी निकालने की कोशिश करेंगे, जो आपने अक्सर मेरे मुंह से सुना होगा, आरएसआई डाइवर्जेंस, वो भी डिटेल में हम बात करेंगे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में जो मुझे चैनल दिखा वो मैंने आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है फिलहाल। तो फिलहाल अभी अगर बात करें एकदम एग्जैक्ट पॉइंट्स पे, तो कहीं ना कहीं ऊपर एक रेजिस्टेंस जो है 800 पर ही दिख रहा है, 810, तो होपफुली 800 के आसपास से हमें कोई एक छोटा रिवर्सल दिखे 720 या 750 के आसपास, और इसका ब्रेकआउट मिलता है 800 का, तो फिर एक बड़ा मोमेंटम कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई 20,000 के आसपास कहीं मूव करता हुआ मार्केट दिखने के चांसेस हो सकते हैं। तो सुबह का ऑप्शन चेन इज़ वेरी मस्ट, आपको बता दिया कैसे दिखाई देगी वीडियो, आपको नोटिफिकेशन कैसे आएगा, नीचे सब्सक्राइब का बटन हुआ है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको देखना है अगर तो करिएगा। चलिए अब एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और कुछ 1 मिनट पैटर्न्स भी देखते हैं। यहां पर एक कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल पर अगर थोड़ा सा जोर देंगे तो ये थोड़ा सा, अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, और ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एक जो है बियरिश कैंडल थोड़ा सा है, और अगर कल मार्केट कहीं ना कहीं ये लेवल तोड़ती है, जो ये लेवल है और ये लेवल, अगर कर ये लेवल तोड़ती है तो शायद हमें छोटा फॉल कहीं ना कहीं 19,600 तक देखने को मिले, और इसका ब्रेकआउट ही मिल जाता है, पैटर्न ही कट हो जाता है, तो बात फिर अलग है। और साथ के साथ ऑप्शन चेन में 700 पर हमने क्या बात की, अगर पुट राइटिंग दिख जाती है, आज कॉल राइटिंग थी, कल मॉर्निंग में अगर हमें यहाँ पुट राइटर्स बढ़ते हुए दिखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है 700 को सपोर्ट बनाएंगे और मार्केट 700 से ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर हमारा टारगेट ऑलमोस्ट 820 या 800 के आसपास कहीं देखने को शायद मिले। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। बैंक निफ्टी में जो हमने इस तरीके का एक चैनल बनाया था उसका हमें कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देखने को मिला, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने पुल बैक भी लिया, ऑलमोस्ट एक रीटेस्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं मार्केट घूम रहा है। 44,300 एक अच्छा सपोर्ट था मार्केट में आज भी, और वहीं कहीं ना कहीं मार्केट मूव कर रहा है 400 के आसपास। थोड़ा सा अगर गैप डाउन होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप मिलता है, अब तो चांसेस क्या बन रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं थोड़े बहुत गैप अप के। अगर गैप अप में मार्केट 44,500 को ही ब्रेक कर देता है, 44,500 के ही ऊपर चला जाता है और सस्टेन कर ले, सस्टेन करने का मतलब है कि 44,000 का जैसे ये लेवल मान लेते हैं,
मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर नीचे डाउन लिया, फिर अप गया, फिर अप डाउन लिया, फिर अप डाउन डाउन, ऐसे जैसे ये है आज का ये सिनेरियो। देखिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, चाहे 5 मिनट में देख लीजिएगा सेम चीज दिखेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, एक गैप अप लिया और ये प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन था एक। मार्केट ने डाउन लिया, फिर अप लिया, डाउन लिया, फिर अप लिया और सस्टेन कर गया। वो किस लेवल को सस्टेन कर गया सर? 44,000 के लेवल को सस्टेन कर गया। वूम, एक बड़ा जो है ब्रेकआउट देखने को मिला। ये सारे चैनल, ये सारे पैटर्न्स, कल हम इसकी बात कर रहे थे, इसका हमें ब्रेकआउट मिल गया आज और ऊपर चला गया मार्केट। कल हमने ये पैटर्न ड्रॉ किया था पोजीशन एनालिसिस में, तो प्लीज़ इसी तरीके से सभी लोग ध्यान से जो है चीज़ों को देखने की कोशिश करें। अब रही बात सर, यहाँ 15 मिनट में एक ऊपर क्या कोई बुलिश बियरिश पैटर्न कोई बना है? लेट्स चेक। अब ये कैंडल जो बना हुआ है इतना स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल नहीं है जितना हमें उधर निफ्टी में दिखाई दिया। निफ्टी में कुछ इस तरीके का कैंडल दिखा है, तो ये थोड़ा सा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ये निफ्टी वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बियरिश फॉर्म में, क्योंकि शैडो ऊपर काफ़ी बड़ी है जो एक अच्छा सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा है। और ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग खैर बियरिश पैटर्न नहीं है। और साथ के साथ 44,500 पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा था, तो वहां से एक रेजिस्टेंस था। बाकी मार्केट ने जो बुलिश फॉर्म लिया कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग, तो होपफुली कहीं ना कहीं कल हमें कुछ इस तरीके के मूवमेंट्स दिखे। लेकिन एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के लिए रेजिस्टेंस जो 44,500 का है वो ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 44,500 का लेवल है। सो दिस इज आर रेजिस्टेंस लेवल फॉर टुडे, अभी तक के लिए। कल क्या मॉर्निंग में चेंजेस आते हैं वो हमें ऑप्शन चेन की वीडियो में देखना होगा। और ये सारी टेक्निकल चीजें, कैंडल्स को, पैटर्न्स को, चैनल्स को ड्रॉ करना, आरएसआई इंडिकेटर और इस तरीके के बहुत सारे इंडिकेटर्स, ये सारा मैंने एक बंडल में बना रखा है। सारी वीडियोस को कंप्लीट करके कंपाउंड करके एक कॉम्बो कोर्स बना रखा है जो वेबसाइट पर है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी, किस तरीके से रीड करें कैंडल्स को, कैसे चार्ट के पैटर्न्स को समझें, 17 ऐसे टाइप के कौन से पैटर्न्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजीज, टॉप 5 इंडिकेटर्स, 5 इंडिकेटर हैं जो हेल्प करते हैं। एज अ बिगनर बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकते हैं मार्केट को एनालाइज करने में। 4 सीक्रेट स्ट्रैटेजीज भी हैं और सबसे लास्ट में इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए एक ट्रेडिंग सेटअप है। तो अगर किसी को इच्छा हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कहीं से भी सीख सकते हैं आप। अगर आपको इच्छा हो कि एक ही जगह सारी चीज़ें मिल जाएं और स्टेप बाय स्टेप मिल जाएं, तो फिर आप इस कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा सारी वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए, एक जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगी, एक ही फाइल में उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सारी वीडियोस आपको एक फोल्डर के अंदर मिल जाएंगे। आप मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, इस तरीके से सारे मॉड्यूल्स को स्टडी कर सकते हैं। टोटल 13 मॉड्यूल्स। कोई प्रॉब्लम हो डाउनलोड करने में तो 7011292963 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। फिलहाल बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट में कहीं ना कहीं ये चैनल बन रहा था और इस चैनल पे भी सपोर्ट जोन, ये एक सपोर्ट जोन बनाया 1 आवर के टाइम फ्रेम 43,700 के आसपास और 43,850 के आसपास। तो 750, 850 के आसपास के या एक सपोर्ट जोन जो है फिलहाल बैंक निफ्टी दिखाई दे रहा है। ऊपर एक रेजिस्टेंस जो है, पुराना रेजिस्टेंस था, मार्केट ने ऑलमोस्ट वहीं आके रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया 44,500, बड़ा जो आज ऑप्शन शीट में भी दिखा। तो कल कहीं ना कहीं शायद एक रीटेस्ट के लिए मार्केट तैयार होगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो फिर अगेन कहीं ना कहीं मुसीबत नीचे की तरफ शुरू हो जाएगी। और यहाँ हमने आरएसआई देखें तो अभी 60 ब्रेक नहीं हो पाया और गैप अप होता है अगर, तो कहीं ना कहीं ये भी 60 पे चला जाएगा। और हमारे बाकी जितने भी आरएसआई के पॉइंट्स थे ये 15 मिनट्स में ऑलमोस्ट 60 के ऊपर है और रिट्रेसमेंट के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ से सपोर्ट हर जगह से देखें तो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर भी हमारा 60 प्लस था, निफ्टी हमारा 60 प्लस है दोनों साइड, और बैंक निफ्टी यहाँ पर 60 प्लस है, ऑलमोस्ट सपोर्ट लेने को तैयार है। और बैंक निफ्टी 1 आवर के टाइम फ्रेम में बस टूटने को तैयार है। तो सुबह का ऑप्शन चेन वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आपको पता है ऑप्शंस जो हमारी वीडियोज़ हैं डेली, उसको देखने के लिए आपको क्या करना है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया, टेक्निकल एनालिसिस का पूरा कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस के भी लिंक है, जाके ज़रूर देखिएगा, आपको हेल्प होगी। बाकी आप लोग लगातार स्टडी करते रहिए। कोई प्रॉब्लम होती है 7011292963 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें। हो सकता है मैं कॉल रिसीव नहीं करूँ, बट व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिए।
सो थैंक यू वेरी मच गाइस, आप सब लोग इसी तरह के प्यार दिखाते रहे। कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं ऑप्शन वीडियो के साथ। थैंक यू।